इसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया। ये देखो क्या हो रहा है, नंगी करके उनको काटा जा रहा, मारा जा रहा, रेप करे जा रहे, बलात्कार करे जा रहे। एक ऐसे भैंसी दरिंदों की सरकार आ गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सबलाइन न्यूज़ और मैं आपका दोस्त सनाउल्लाह खान। जो आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं दोस्तों, वो बहुत अफसोस वाली चर्चा है। बिकॉज कि जो हमारे देश में चल रहा है ये कहीं ना कहीं हमारे देश की इमेज के लिए भी बहुत बुरा है और हमारे माहौल के लिए भी बहुत बुरा है। आज आप देख रहे होंगे कि हमारे देश में एक खबर ज़्यादा वायरल हो रही है कि पाकिस्तान से 4 बच्चों के साथ एक महिला आई जिसको भारत माता बताया जा रहा है। एक महिला पाकिस्तान चली गई। ये सब खबरों में हमारे मेन मुद्दे को भटकाया जा रहा है, क्योंकि जिस वादे को लेकर हमारे देश में जो सरकार बनी थी वो वादे से वो भटक चुकी है। ना 15 लाख आया है, ना काला धन आया है, वगैरह वगैरह, बहुत लंबी फहरिस्त है। लेकिन मैं आज जो बात कर रहा हूँ दोस्तों, दिल को जो दुख दे रहा है वो ये है कि मणिपुर में जो मतलब दो समाज में जो खून की होली हो रही है, जिस तरीके से बच्चियों को निवस्त्र करके मारा जा रहा है, सड़क पे लाके उनको बहुत तरह से उनको मेंटली और अब्यूज़ किया जा रहा है, उनको गोली मार के ख़त्म किया जा रहा है और उसकी वीडियो बना के जो वायरल किया जा रहा है, इससे देश की इमेज का बहुत बड़ा धक्का लग रहा है। अभी पीछे आपने देखा होगा कि जब विदेश दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गए तो वहाँ की मीडिया ने हमारे यहाँ का मणिपुर की खबर छापा, हमारे मणिपुर की वहाँ पर खबरों को दिखाया गया। जो इंडिया की एक्सट्रीम मीडिया है वो ऐसी सास बहू के ड्रामे को, यानी कि जो वहाँ से सीमा आई है उसकी खबर को इतना प्राइम टाइम में टेलीकास्ट कर रही है, और जो यहाँ से इंडिया से पाकिस्तान जा रही है कोई लड़की या कोई लेडीज़, तो उसकी खबर को एक्सट्रीम मीडिया जो यहाँ की कहलाने सो कॉल्ड एक्सट्रीम मीडिया जो है उसको चला रही है। लेकिन जो खबर मतलब हर इंसान के लिए ज़रूरी है, हमारे देश के लिए ज़रूरी है, उस खबर को इन्होंने साइड कर दिया है। अब देखो, समझने की बात है कि जिस राज्य में सरकार खुद मणिपुर में सरकार बीजेपी की है और वहाँ का बेशरम निठल्ला मुख्यमंत्री बैठ के अपने रेजिग्नेशन का एक ड्रामा रचा कि रेजिग्नेशन लेके निकला और फिर महिलाओं ने छीन लिया और उसको फाड़ दिया। ये ड्रामा तो आप सब ने देखा होगा, मैंने खुद ये न्यूज़ को कवर किया था और शेयर किया था, पोस्ट किया था। दूसरी तरफ जब विदेशों के अंदर जब हमारे देश की जो गरिमा शाख पे आ गई और हमारी खबर को वहाँ की मीडिया जो एक्सट्रीम मीडिया है, जो बड़ी मीडिया है, वो जब दिखाने लगी, तब प्रधानमंत्री हमारे देश के आकर सामने से 1-2 मिनट का स्टेटमेंट देते हैं कि 1,40,00,000 हमारे देश के लोग, हमारा देश के जो ये है वो शर्मिंदा है मणिपुर के हादसे से। भाई कहने का मतलब तो सिंपल यही है कि आप प्रधानमंत्री हो, आपके पास पूरा कायदा कानून, आर्मी, सब कुछ आपके हाथ में है और मणिपुर में सरकार भी आपकी है। ना आपका वहाँ का स्टेट गवर्नमेंट कुछ कर रहा है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट उस राज्य के लिए कुछ कर रही है। उनको जलने के लिए 2 गुटों को आपस में मर मिटने के लिए छोड़ दिया है। ये तो अंग्रेज़ों का रूल हुआ करता था कि डिवाइड एंड रूल, 2 लोगों को आपस में लड़वा दो, वो बर्बाद हो जाए और जो बचे उनको हम बर्बाद कर दें। तो ये हालत हमारे देश की है। अब जिस तरीके से अपना गुस्सा ये ऑफिसर ने, ये आर्मी वाले पर्सन ने जो दिखाया है और जो बात उसने अपनी रखी है देश के सामने, देशवासियों को इस पर बिल्कुल गौर करने की ज़रूरत है। और ये धीरे धीरे हमारा देश बहुत पीछे जा रहा है, क्योंकि हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ कम्युनल बातें ज़्यादा हो रही हैं, डेवलपमेंट की बातें हो नहीं रही हैं। इससे हमारी जीडीपी कहाँ पहुँच गई, इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। हमारे यहाँ बेरोज़गारी कितनी बुरी तरह से बढ़ गई है, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। लेकिन सब हद तो तब हो गई कि इंसान भूखा भी रह सकता है, लेकिन जब जिंदा रहेगा तब ना। मणिपुर आज की तारीख में बिल्कुल तबाह हो चुका है। संसद का मत्था टेका, संसद उड़ा दिया, संसद खत्म हो गया। समझे, जिस चीज का कहा इसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया। ये देखो क्या हो रहा है, नंगी करके उनको काटा जा रहा, मारा जा रहा, रेप करे जा रहे, बलात्कार करे जा रहे। एक ऐसे भैंसी दरिंदों की सरकार आ गई है जो धर्म का फिर ठिकाना, धर्म ये कहता है कि बहन बेटियों को निर्वस्त्र करो, किसी की बहन बेटियों को उनकी इज्जत लूटो, उसके दिल से बूटो। जिस माँ ने अपने पेट में इन बेटियों को रखा होगा, उनके क्या लगा होगा, उसका कलेजे पे क्या होगा। बेईमान सरकार है, हरामखोर सरकार है, कमीनों की सरकार है, दल्लों की सरकार है, नपुंसक और हिजड़ों की सरकार है, जो बहन बेटियों के ऊपर इस तरीके से हमला करवा रहे हैं, जो भारत माताओं को निर्वस्त्र करके इज्जत लूट रहे हो तुम। भारत माता की ये स्थिति कर रखी है। ओ दलाल मीडिया वालों, कहाँ है सुधीर चौधरी है? उसका 1 घंटे का, इसका 1 घंटे का एपिसोड बना, 1 घंटे का एपिसोड बना मणिपुर का। ये दिखा निर्वाचित जो बहन बेटियों के साथ जो हो रहा है, दिखा है औकात तो तेरी, नहीं तो मैं समझूंगा पालतू है रे तू। सब सहने की भी एक सीमा होती है, समझे? ओ भगवादारी भड़ो, ये ध्यान रखो। दल्लो 38 दल के दल्लो,
तुम्हारा डीएनए सीएनए सालों सब चेक करना पड़ेगा इस भारत के अंदर। भरवागिरी के लिए दल्ला दल बना लिया, 38 दलों का दल्ला, इसका नाम रखो दल्ला दल, दलों का इकट्ठा दल है ये। ओ मुख्यमंत्री हो, मणिपुर के मुख्यमंत्री, तेरी बहन बेटी के साथ ऐसे हो तो कैसा लगेगा बे? पगला जाएगा, बौखला जाएगा तू। और इसको दिखाते मैन मिस्ट्री मीडिया हो, तुम्हारी माँ मैन मिस्ट्री मीडिया वालों, इसको दिखाते हो तुम। पाकिस्तान से आगे भाभी, तुम्हारी अम्मा आगे भूतनी वालों, समझे? इसको क्यों नहीं दिखाया? मणिपुर में जो हो रहा है, निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है, आरएसएस के कुत्ते हो लड़वे, बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है? अबे ओ कच्चाधारी हो, तुम्हारी बहन बेटी ने तुम्हारी माँ नहीं थी क्या कोई कि तुम जैसे दल्ले और भड़वे शासन करेंगे देश के ऊपर? जात और पात और धर्म मजहब के नाम पे एक उग्रवाद फैलाओगे देश में। लगता है कोई सरकार नाम की चीज नहीं है इस मुल्क में और देश में। जल्लाद बैठे हो जैसे देश की हुकूमत के ऊपर। जो बहन बेटी जो कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वही भूतनी वाले देख नहीं रहे हो? उनकी सरकार का जो मुख्यमंत्री है मणिपुर का भूतनी का है वो बीरेन्द्र सिंह है। खटमल है क्या रे? ये क्या हो रहा तुम्हारे राज्यों में? और प्रधानमंत्री जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे बेटी पढ़ेगी? छोटी छोटी कन्याओं को, 20-21 साल की लड़कियों को निर्वस्त्र करके घुमाते हो। और मुख्यमंत्री जी जब जवाब पूछा जाता है वो कहता है ऐसा मामला एक नहीं हुआ, सैकड़ों मामले हुए हैं ऐसे। बड़े खुश होके बताता है, भूतनी के तेरे शासन में हो रहा, फिर भी कह रहा, खुश होके बता रहा है कि ऐसे 150-200 मामले हो गए। ऐसे दे बेटी बचेगी, ऐसे बेटी बढ़ेगी। निर्वस्त्र करके उसके पास 100-100, 150 लोग बलात्कार कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं, उसके गुप्त अंगों को छेड़ रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। अबे क्या कर दिया इस देश का तुमने, कमीनो? ये देश ऐसे चलेगा? तुम्हारी बहन बेटी नहीं है? ओ मुख्यमंत्री हो, मणिपुर के मुख्यमंत्री, तेरी बहन बेटी के साथ ऐसे हो तो कैसा लगेगा बे? पगला जाएगा, बौखला जाएगा तू। बहन बेटियां सबकी समान है, राजनीतिक पिछवाड़े में घुसेड़ देंगे तेरे। ये देश कैसे बचेगा? देश के लिए, आज़ादी के लिए कितने शहीदों ने अपनी जान गंवाई, इसलिए इसी दिन के लिए कि तुम जैसे दल्ले और भड़वे शासन करेंगे देश के ऊपर। जात और पात और धर्म मजहब के नाम पे एक उग्रवाद फैलाओगे देश में, है? ये भूतनी के आकाश से गए हैं। देश की जनता जाग गई ना, पहले इन साले कुत्तों को तुम्हें ही मारा जाएगा, हरामियों। और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि देश की जो राष्ट्रपति है वो भी महिला है। पता नहीं महिला है कि नहीं है, क्या है? राष्ट्रपति को भी इस बात का एहसास नहीं है कि महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है पूरे मणिपुर में। और तो और भूतनी वाले ये और करते हैं कि पाकिस्तान से कोई महिला आ गई 4 बच्चे लेके, वो इनकी अम्मा बन जाती है, इनकी भाभी बन जाती है, वो भारत माता है। और ये भारत में क्या हो रहा है, मणिपुर में क्या हो रहा है पिछले 2.5-3 महीने से, उसका कोई भी नहीं है। और इसको दिखाते मैन मिस्ट्री मीडिया हो, तुम्हारी माँ की बहन मिखेल, मैन मिस्ट्री मीडिया वालों, इसको दिखाते हो तुम। पाकिस्तान से आगे भाभी, तुम्हारी अम्मा आगे भूतनी वालों, समझे? इसको क्यों नहीं दिखाया? मणिपुर में जो हो रहा है, निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है, साले हराम खाओ। मोदी जी को बड़ी पीड़ा हुई है इस वीडियो को देख के। अरे कहीं पीड़ा नहीं हुई यार, बार बार झूठ बोलता है ये आदमी, इसकी बात पे विश्वास नहीं है किसी को भी। ये रोए पीटे सर भी पटके, अब देश की आवाम को इसके ऊपर विश्वास नहीं रहा है। कसम खा ले, मत्था टेक ले, संसद का मत्था टेका, संसद उड़ा दिया, संसद खत्म हो गया, समझे? जिस चीज़ का कहा इसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, ये देखो क्या हो रहा है। नंगी करके उनको काटा जा रहा, मारा जा रहा, रेप करे जा रहे, बलात्कार करे जा रहे, जिंदा जला दिया जा रहा है, जिंदा जमीनों में गाड़ दिया जा रहा है, समझे? ये हालत है तुम्हारे शासन में। अबे अंधे हो क्या? तुम्हारी तो बहन बेटियां हैं नहीं, सारे के सारे लड़वे हो, आरएसएस के कुत्ते हो लड़वे। बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है? अबे ओ कच्चाधारी हो, तुम्हारी बहन बेटी ने तुम्हारी माँ नहीं थी क्या कोई? महिला माँ ही रही होगी, इनको भी ये भी माँ बनती कर, ये भी देश की भारत माता हैं। इन भारत माताओं को नंगा करके मार रहे हो, बलात्कार कर रहे हो। कौन है वैसी दरिंदे हैं? इनका क्या करोगे? कुछ करो। तुम्हारी कहाँ है सरकार, और कहाँ है बाकी पुलिस, कहाँ है फोर्स, और कहाँ बैठी है ये हमारी राष्ट्रपति महोदया, समझे? चश्मा लगा के बैठी रहती टुकुर टुकुर। कहाँ क्या राष्ट्रपति हो तुम भाई? है राष्ट्रपति शासन लगाओ पूरे देश में। अगर तुम में है थोड़ा सा भी महिलाओं के लिए, अगर हो तुम महिला, अगर वाकई तुम महिला हो तो महिलाओं के हक और अधिकार के लिए खड़ी हो जाओ, मणिपुर को बचाओ। अरे जला दी तुमने ज़मीन, दुनिया भर की चर्चें जला दी, कोई बात नहीं है। मकान जला दिया, कोई बात नहीं। अरे मकान बन जाएंगे, चर्च बन जाएंगी, मंदिर बन जाएंगे, मस्जिद बन जाए। मैं बहन बेटियों की इज्जत है जो निर्वस्त्र करके जो लूटा जा रहा है, ये वापस आ जाएगी क्या? ये देश के नाम पे कलंक है, समझे? दुनिया भर की। और ये तुम जैसे अब आने वाले तो हो नहीं,
मैं देश की जनता से, आवाम से अपील करता हूं, अगर मैं अकेला आदमी तुम्हारे लिए इतनी बातें कर सकता हूं, चिल्ला सकता हूं, देशवासियों चिल्लाओ, आवाज उठाओ अपनी जगह। एक ऐसे भैंसी दरिंदों की सरकार आ गई है जो धर्म का फिर ठिकाना, धर्म ये कहता है कि बहन बेटियों को निर्वस्त्र करो, किसी की बहन बेटियों को, उनकी इज्जत लूटो और फिर उनको मार दो, उनके गुप्तांगों को काटो। ये चलता है, ये है तुम्हारा धर्म। ये धर्म है क्या? ये आतंकवादी है, देशद्रोही है, जो धर्म के नाम पे रोटियां सेक रहे हैं, बहन बेटियों का बलात्कार करते हैं। अरे यार, जब मैं क्या कहूँ इनको कमीनों को, मेरा तो खून खोल रहा है और मैं क्या कर सकता हूँ बताओ मुझे? मेरे हाथ में सत्ता शासन होता ना, ऐसे लोग खड़े कर करके मरवा देता मैं, तोप से बनवा के मरवाता सालों को, समझे? अगर मैं देश का कुछ भी होता, थोड़ी सी मेरे हाथ में ताकत होती तो इन्हें औकात दिखा देता सालों को, समझे? मगर क्या करे, सच्चा आदमी होगा उसके साथ कोई नहीं है। सबको ये चाहिए कि मेरा क्या फ़ायदा, इसी फायदे के लिए किसी पार्टी के लिए कुछ भी बोल देते हो तुम, हैं? किसी ने कुछ दे दिया, अरे नहीं हमारे साथ बहुत अच्छे हैं मोदी जी, अरे हमारे साथ फलाने बहुत अच्छे हैं। सबको अपने पैसे से प्यार है, सबको अपने लालच। देश और राष्ट्र से किसी को प्यार नहीं है। बहन बेटियों किसी, सबके घर में बहन बेटियाँ हैं, सबकी समान इज्जत है, सबके दिल में धड़कन है, सब अपने बच्चों को पालते हैं। उसके दिल से पूछो, जिस माँ ने अपने पेट में इन बेटियों को रखा होगा, उनके क्या लगा होगा, उसके कलेजे पर क्या होगा, समझे? दर्द बहुत बड़ी चीज़ है, इसको समझो। ये भूतनी वाले मैं क्या कह रहा हूँ, इनको गालियाँ निकल रही हैं आपके मन से, मुंह से, समझे नहीं? मैं दिखाएंगे, ये आ गई भारत माता, ये आ गई वो सीमा भाभी। भूतनी वालों, अंधभक्तों, वो कौन है? ये बाहर से आके पाकिस्तान तुम्हारी भाभी हो गई, तुम्हारी भारत माता हो गई, अम्मा हो गई, भूतनी के हो हैं? और ये देश की जो बेटियां हैं उनको नंगा करके क्या करा जाए? वहाँ एक शब्द बोले हो, मैन मिस्ट्री मीडिया वालों, कुत्तों, हाँ कहाँ है बे हो, कहाँ है बे सुधीर चौधरी? कर मुकदमा मेरे ऊपर है, उसका 1 घंटे का, इसका 1 घंटे का एपिसोड बना, मेरे पर मुकदमा कर दे, मैं जेल जाने को तैयार हूँ। 1 घंटे का एपिसोड बना, मणिपुर का, ये दिखा निर्वाचन जो बहन बेटियों के साथ जो हो रहा है, दिखा है औकात तो तेरी। तो दोस्तों देखा ये किस तरीके की तस्वीर है और कैसी कैसी तस्वीरें मणिपुर से आ रही हैं। बहुत अफसोस की बात है। और अगर आप सबलाइन न्यूज़ को सपोर्ट कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आपका अपना चैनल है और सबलाइन न्यूज़ की कोशिश रहती है कि जो जनहित की खबर है, जो लोगों के ज़ाती ज़िंदगी में फ़ायदा और नुकसान वाली बात है, उसको आपके सामने लाए। हर खबर को हम लोग कवर नहीं कर पाते हैं और अलग अलग टाइप की स्टोरी हम दिखाने की कोशिश करते हैं, रीजनल, एजुकेशनल, करंट अफेयर्स पे, कुछ इस तरीके के मुद्दों पे। तो हमारे हौसला बढ़ाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए। जय हिंद।